दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अपने टॉपिक और अपनी विशेष बातों को जानना और समझने की कोशिश करेंगे कि जीवन में सबसे बड़ी गलतियां हमसे कहाँ पर हुई और हम उन गलतियों का रहस्य को जानने की योग्य हैं या नहीं, क्योंकि हर बात को समझना हमारे लिए आवश्यकजनक है, किंतु हम अपनी बातों को सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हर समस्या का समाधान करने से पहले हमें कोई भी काम करने से पहले समस्याओं के बारे में जानकर और उसकी विशेष बातों पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का एक महत्व होता है, किंतु हम चीज़ों को बड़ी ही मोटिवेशन और स्पीड में करते हैं, जिससे हमारी गलतियां भी होती हैं और हम उन गलतियों को जान भी नहीं पाते कि हमें अपने ये समझना पड़ता है कि हम अपने आप को बेसिक से बेसिक चीज़ों की समझने की योग्यता रखें, किंतु हर समय अपने आप को सावधान और सुरक्षित भी रखना हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, किंतु अपने आप को सही प्रकार से जानना पड़ता है कि हर व्यक्ति की सोचने और समझने की नज़रिया ही कुछ अलग होता है। उसी प्रकार से हमें भी जानने की आवश्यकता है कि हम अपनी बातों और विचारों की धाराओं को किस प्रकार से जान पाएँ, क्योंकि हर समय अपने आप को जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपने विशेष मानसिक चीज़ों को समझने के लिए खुद को जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने आप को जान पाएँ कि क्या हमारे अंदर भी ये कमियां होती हैं, किंतु कमियां होने के बाद भी उन कमियों को करना ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का विषय है। किंतु हमें चीज़ों को समझना भी आना चाहिए कि हम शुरुआती दिनों पर किस प्रकार से फिर हम जाल में फंस जाते हैं और हमारे बड़े लॉस होते हैं। तो लॉस का कारण सिंपल ये है कि हम कुछ न कुछ गलतियां करके और अपने लालच की भावना के द्वारा हम जान ही नहीं पाते कि हमें हर समय सावधान रहने की आवश्यकता होती है, किंतु हम सावधानी पर विशेष तौर पर ध्यान ही नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे मन में लालच की भावना होती है कि हम मार्केट पर काम करेंगे और हमारा एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, किंतु प्रॉफिट के भी विपरीत कुछ होता है। किंतु हमें अपनी बातों को समझना पड़ेगा, क्योंकि हर समस्या का समाधान सभी के पास समझने की स्किल को विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को किस प्रकार और किस समझने की शैली के द्वारा समझ रहे हैं, क्योंकि हर समय अपने आप को समय के अनुसार समझना और उन पर कंटिन्यू कर्म करने की आवश्यकता होती है, किंतु हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे अंदर धैर्य की भावना होना बहुत ही आवश्यक है, किंतु हम उन बातों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हम हर समय अपने आप को जान पाए, कि हम अपने स्वभाव से ज़्यादा अपने आप को समझने की कोशिश करें कि हम ट्रैप किस प्रकार से होते हैं और ट्रैपिंग का एक फंसने का कारण क्या होता है, क्योंकि हर समय हम अपने आप को सोचने समझने के लिए सही अभ्यास नहीं कर पाए, किंतु हमें ये भी जानना चाहिए कि हर व्यक्ति लालच की भावना से बच नहीं पाता। कहने का अर्थ ये कि जब कैपिटल को ग्रीन करने या प्रॉफिट लेने की बात होता है तो सभी लोग हाँ हाँ करते हैं, किंतु जब लॉस लेने की बात आती है तो कोई भी हाँ नहीं करता, किंतु जो प्रॉफिट के चक्कर में आते हैं उन्हीं का लॉस होना पक्का होता है, क्योंकि लॉस सभी का होता है, किंतु हमें अपनी प्लानिंग के द्वारा तय करना होता है कि हम लॉस की लिमिट किस प्रकार से समझना है और उसे किस प्रकार से अपने माइंड से द्वारा ही उनको समझने की कोशिश करें कि प्रॉफिट से पहले अगर हमारा लॉस होता है तो हम उस प्रकार से अपने आप को किस तरीके से बचाएंगे, क्योंकि हर चीज़ को सही प्रकार से समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु हम समझने के योग्य ही नहीं समझ पाते, क्योंकि हमें लगता है कि हम
कोई भी काम को सही प्रकार से कर ही नहीं पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हमें मार्केट पर कर्म करने से डर लग रहा है तो समझ जाना चाहिए कि हम उस काम को नहीं कर पाएंगे और करने के योग्य भी नहीं, क्योंकि बेसिक चीज़ों को समझना और उस पर कंटिन्यू मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि समय की कीमत को ना जानना ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का विषय बनता है, क्योंकि हम कभी भी अपने समय की कद्र नहीं करते। किंतु समय को सही प्रकार से समझने का बहुत ही आवश्यक जनक थ्योरी को समझना होगा कि हम किस प्रकार अपने आप को लालच की भावना में खुद को फंसा देते हैं और फिर निकलने के लिए हमारा बहुत ही काफ़ी बड़ा लॉस हो गया होता। किंतु समझना हमें ही पड़ेगा, किंतु हम अपने अभ्यास और अपने अनुभव के द्वारा अपने विचार को सही प्रकार से समझने की शक्ति को जानना और समझना तो हम अपने आप को नहीं जान पाते। किंतु हर समस्या का समाधान भी होता है, किंतु हम उस तरीके को समझने की योग्यता नहीं रख पाते, क्योंकि हर समस्या का सबसे बड़ा एक विशेष योगदान होना चाहिए कि हम अपने आप को बेहतर तरीके से किस प्रकार से मान पाएँ, क्योंकि अपने आप को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु अपने स्वयं की चीज़ों को विशेष तरीके से समझना और उन पर कंटिन्यू मेहनत के द्वारा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करना, यही हमें जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य करता है। किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपने आप को किस प्रकार से समझने की क्षमता का एक रहस्य समझे, क्योंकि हर समय अपने आप को जानने की कोशिश हम कर ही नहीं पाते कि हम सही प्रकार से जान पाएँ। किंतु हमें जानने का संपूर्ण अधिकार होता है और हम समझने की भी कोशिश करें तो ही हमें सही प्रकार की नॉलेज समझ में आएगी, क्योंकि अपने आप को सही मायने पर जानकर और उस पर काम करने की क्षमता को जानना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपने आप को बेहतर तरीके से मानने की योग्य ही नहीं समझते। तो कहने का अर्थ ये कि कुछ ना कुछ गलतियाँ हमारे अंदर भी होती हैं, किंतु हम उनको जाने अनजाने के द्वारा समझने की कोशिश ही नहीं करते। किंतु हमें अपने आप को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हम अपने आप को जान ही नहीं पाएंगे कि हम हर समय अपने आप को किस प्रकार से सावधानी के तौर पर चीज़ों को मैनेज करने की आवश्यकता है। कहने का अर्थ ये है कि हर चीज़ को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल लेना पड़ता है। उसी प्रकार से हमें भी जानना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से अपने आप को लॉस की कहानी के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं, और उन चीज़ों को समझने के लिए हमें जानना और समझना पड़ेगा कि हम अपनी सोच से ज़्यादा अपने स्वभाव को सही प्रकार से जानें, क्योंकि हर समय अपने आप को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु हम अपने आप को सही मायने पर जान ही नहीं पाते कि हम हर समस्या पर किस प्रकार से आते हैं और उसको समस्या को फील करते हैं। कहने का अर्थ ये कि हमें सबसे पहले जानना होगा कि ये लॉस की कहानी की शुरुआत किस प्रकार से होती है और इन बातों का हमारी जीवन और हमारे ट्रेड प्लानिंग पर किस प्रकार से बुरा प्रभाव पड़ता है, और हम इन चीज़ों को सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हर समस्या का समाधान भी होता है, किंतु हमें अपने जीवन में सावधानी भी रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना सावधानी के हम मार्केट पर टिकने की योग्य ही नहीं होते। क्योंकि हर समय हमें सोच विचार और अपने कर्तव्य के प्रति कर्मों को करने की क्षमता को जानना और समझना पड़ता है। किंतु सौभाग्य बस हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि हम अपने आप को ट्रेड करने से पहले अपने कैपिटल की सुरक्षा का दायित्व भी निभाना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा हम बाय सेल करते हैं, किंतु उसकी सुरक्षा रखना भी हमारा कर्तव्य होता है। क्योंकि अपने कर्तव्य के प्रति कर्म करना और अपने स्वभाव के कारण अपने कर्मों को सही प्रकार से समझना हमारे लिए आवश्यकजनक है, किंतु हम इन बातों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हम हर चीज़ को किस सोच और किस नज़रिए के द्वारा समझें। क्योंकि हमें जब तक समझने की कोशिश नहीं होगी तब तक हम अपने आप को जान ही नहीं पाएंगे कि हम
अपनी गलतियाँ कहाँ पर की है और इसको हम किस प्रकार से सुधारने की कोशिश कर पाएंगे। किंतु कोशिश करने के चक्कर में हम बिग लॉस भी बढ़ा लेते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को सबसे ज़्यादा शांत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि खुद को शांत रखना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। किंतु हम अपने जाने अनजाने पर अपनी गलतियों को करना प्रारंभ कर देते हैं। किंतु हमें उन गलतियों की कुछ लॉजिक पॉइंट के बारे में समझ लेना चाहिए, जिससे हमें कोई भी कर्म पर गलतियां हो रही हैं तो हमें संकेत मिल पाए कि हम अपने आप को हमेशा गलती में होते हैं, किंतु गलतियों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हमें अपने आप को सही प्रकार से समझना है। क्योंकि शांत विचार के द्वारा ही हम अपने आप को जानने की योग्य समझते हैं, किंतु अपने आप को सही मायने पर जान ही नहीं पाते कि हर समय का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें अपने बीते हुए पलों पर जो गलतियां की हैं उन गलतियों को सही प्रकार से जान पाएं। क्योंकि हर व्यक्ति मार्केट पर आने का कारण एक ही होता है कि उसे प्रॉफिट चाहिए, ना कि लॉस। किंतु यही चीज़ें उनके मन में विपरीत दिशा प्रकट करती हैं। कहने का अर्थ ये कि जो प्रॉफिट लेने आता है वो लॉस लेकर जाता है। इसीलिए हमेशा अपने लॉस को मैनेज करने के बारे में सीखना और समझना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान हमारे पास ही होता है, किंतु हम उसको समझना ही नहीं चाहते। कहने का अर्थ ये कि अगर हम अपने माइंड पर ये चीज़ें समझ लें कि हम अपने आप को लॉस करने आएंगे और प्रॉफिट कभी भी ना लें, क्योंकि लॉस करने की लॉजिक को भी समझना चाहिए कि हम लॉस किस प्रकार से कर पाएंगे। क्योंकि प्रॉफिट के चक्कर में हमेशा हमारा लॉस ही होता है, किंतु अपनी सही साइकोलॉजी के अनुसार अपने स्वभाव को समझना बहुत ही आवश्यक जनक है। किंतु अपने आप को भी जानना चाहिए कि हम अपनी समस्या का समाधान को किस प्रकार और किस लॉजिक के द्वारा जान पाए। क्योंकि और को शांत रखना और उस पर कंटिन्यू मेहनत करना हमारा परम कर्तव्य होता है। किंतु हम अपने आप को संभाल ही नहीं पाते कि हम अपने आप को जान पाएँ कि हर समय हर वक्त पर हम किस प्रकार से विचार हमारे मन में गूंजते रहते हैं। क्योंकि हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हमें किस प्रकार से और किस स्वभाव के द्वारा जान पाएँ कि हर अभ्यास पर हम अपने आप को और अपने स्वभाव के बारे में जान पाएँ कि हर समय हमें शांत रहने की ज़रूरत है। किंतु शांति को भंग भी हो जाती है, क्योंकि निगेटिव माइंड हमारे मन को बहुत ही टॉर्चर करता है। किंतु इस टॉर्चर होने की कहानी किस प्रकार की होती है और इस पर हम किस प्रकार से एंट्री करते हैं, इन चीज़ों को हम जान पाएँ। क्योंकि हर व्यक्ति जो नया मार्केट पर आ रहा है और आने की सोचता है तो उसके मन में आने का एक ही सिंपल लॉजिक होता है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। किंतु उसके यही लॉजिक पर उसकी निगेटिव माइंड सेट भी होता है। कहने का अर्थ ये कि आप जीवन में कोई भी कर्म करें, किंतु उस काम को अगर आप उसको करना नहीं जानते और आप पहली बार करते हैं तो आपको अपने दिल से बताना है कि आप उस काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि इन्हीं बातों पर हमारी समस्याओं का समाधान भी होता है कि हम जिस काम को कभी भी किए नहीं होते हैं उस काम को करने के लिए हम पहली बार में ही अपनी दिमाग कुंजी लगा देते हैं। किंतु हर समस्या का समाधान हमारे मन और हमारे मानसिक चीज़ों पर निर्भर करता है कि हम हर काम को किस प्रकार और किस लॉजिक द्वारा समझते हैं। क्योंकि जो काम हम कभी किए नहीं होते उस काम को हम पहली बार करते हैं तो हमारे कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, क्योंकि हम हर चीज़ की प्लानिंग और उसकी बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं जान पाते। किंतु अपने आप को जानना बहुत ही आवश्यक जनक है, क्योंकि हर समय अपने आप को बेसिक से बेसिक जानकारी को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु हम समझने की योग्यता का एक सही महत्व ही नहीं समझ पाते। इसीलिए हमें जानना चाहिए कि हम कोई भी मार्केट पर एंट्री करते हैं तो हमारे लालच की भावना नहीं होनी चाहिए। कहने का अर्थ ये कोशिश करें कि आपका
प्रॉफिट भी हो सकता है एंड लॉस भी हो सकता है, किंतु आप लॉस होने के बाद अपने मन को शांति पूर्वक रख पाएंगे या नहीं, ये हमारी विचारधारा पर निर्भर करता है कि हम चीज़ों को समझने और अपने आप को सही मायने पर जानने की कोशिश कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि हर समय अपने आप को और अपने मन को सही प्रकार से समझने की कोशिश को जानना होगा, क्योंकि हर समय अपने आप को संभालना और अपनी बातों का सही महत्व जानना भी ज़रूरी होता है, किंतु हम अपने जाने अनजाने पर अपने आप को नहीं जान पाते। कहने का अर्थ ये कि जो भी बंदा मार्केट में आता है और उसे कुछ भी नहीं पता होता तो वो अपने ट्रेड पर गलतियां अवश्य करता है। लॉस के बाद निगेटिव माइंड सेट उसके माइंड को पूरी तरह हैंग करने की कोशिश करता है। कहने का अर्थ ये कि जब लॉस हो जाता है उसके बाद आपका माइंड किस प्रकार से काम करता है वो बहुत ही समझने की कोशिश और जानना आवश्यकजनक है, क्योंकि उसी समय हम बर्बादी का कारण समझते हैं और बर्बादी भी करते हैं, क्योंकि उस समय हमें सोचने समझने की हमारी क्षमता ही खत्म हो जाती है और हमें समझ में ही नहीं आता कि हम अपने आप को क्या करें। क्योंकि बिग लॉस एक ही दिन में होना बहुत ही आश्चर्यजनक होता है कि हमने किस प्रकार से इतना बड़ा कैपिटल एक ही दिन में दे दिया। तो इस चीज़ को सोचने की आवश्यकता है कि हम अपने कर्म और अपने विचारधाराओं को किस मायने पर करते हैं, क्योंकि अपने मन को बहुत ही विशेष समझने की योग्यता रखनी चाहिए, किंतु हम अपने आप को जानने की योग्यता ही नहीं रख पाते कि हम अपने सिंपल तरीके से द्वारा अपने आप को जान पाएँ। क्योंकि जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु अपने आप को संभालना और अपने मानसिक चीज़ों को नियंत्रण पर ना रखने का कारण बहुत ही घातक होता है। कहने का अर्थ ये है कि जो भी बंदा अपनी मेहनत की कमाई से ट्रेड शुरू करता है और उसके पहले ही ट्रेड पर लॉस हो जाता तो उसकी साइकोलॉजी पर बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि हम तो प्रॉफिट के चक्कर में आए थे, अब तो हमारा इतना बड़ा अमाउंट लॉस में चला गया। अब उसके माइंड पर किस प्रकार की विचारधारा का कोशिश होगा वो बहुत ही जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जो लॉस किए होते हैं उनकी साइकोलॉजी सेम ही होती है, किंतु वे चीज़ों को समझ ही नहीं पाते कि लॉस करने के बाद हमें ये लगता है कि हम उस लॉस को सह ही नहीं पाते। क्योंकि जब हमारा प्रॉफिट होता है तो हम अपने डिसिप्लिन का बहुत ही महत्व समझते हैं, किंतु लॉस के समय हम अपने डिसिप्लिन को भी ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इतना बड़ा लॉस हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम अपने आप को आत्मज्ञानी समझने लगते हैं। किंतु यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का विषय है, क्योंकि अपने आप को समझने के बाद भी हम नहीं जान पाते कि हम लालच की वजह से यहाँ पर फंसे हैं और हमें मार्केट की नॉलेज ज़ीरो है, किंतु हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो हम बिना ज्ञान के कर रहे हैं, किंतु बिना ज्ञान का लिया गया हर कदम हमारे लिए घातक ही होता है और हम अपने आप को ना जान पाएँ तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। और हमें अपने आप को सोचना बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने समय के अनुसार अपने आप को और अपनी साइकोलॉजी के अनुसार किस प्रकार से समझने की क्षमता को जान पाएँ, क्योंकि हर समस्या का समाधान भी होता है, किंतु हम समाधान को ना जानकर अपने लॉस को रिकवर करने के लिए हमें लगता है कि किसी भी प्रकार से हमारा प्रॉफिट जो लॉस हुआ है वो प्रॉफिट में हो जाए, तो उसको करने के लिए हमारा निगेटिव माइंड किस प्रकार से हमें भ्रमित करने का कार्य करता है, क्योंकि हम उस समय लगता है कि हमारा लॉस रिकवर हो जाए और हम मार्केट एंड कर देंगे, किंतु मार्केट से कैपिटल को गेन करने के लिए आपको कैपिटल की भी आवश्यकता है, किंतु हम पहले से ही लॉस कर चुके हैं। हमारा मानसिक संतुलन काम ही नहीं करता, फिर भी हम दोबारा ट्रेड को ओपन करते, किंतु हर समय हमारा मूड बेकार होता है, तो हम कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लें हमारा ट्रेड लॉस में ही जाता है, किंतु हमारे बार बार ट्रेड लेने के बाद भी लॉस होता है और हम उस ट्रेड को जब तक ओपन करे रहते हैं जब तक हमारा पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट में दान में ना चला जाए। तो इन बातों का हमारे जीवन और हमारे मानसिक चीज़ों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है कि हम अपने
बुरे वक्त में खुद को संभालने की शक्ति को जान ही नहीं पाते, किंतु हमें जानना और समझना चाहिए कि अच्छे समय समय पर हम अपने आप को डिसिप्लिन पर रखते हैं, किंतु बुरे वक्त पर हम खुद को संभाल ही नहीं पाते। किंतु हमें संभालना और अपने आप को समझना चाहिए कि हम सबसे बड़ी गलती कहाँ पर करते हैं। कहने का अर्थ ये कि एक गैम्बलिंग और एक स्मार्ट वर्क का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि ट्रेड पर आप आने से पहले आपको पहले से ही सोच विचार कर लेना चाहिए कि यहाँ पर जितना बड़ा प्रॉफिट आपको लगता है उतना बड़ा आपका लॉस भी हो सकता है, किंतु आप लॉस को सोचते नहीं और प्रॉफिट की कल्पना करने लगते हैं, किंतु यही कल्पना हमारे बिग लॉस का कारण बनती है। कहने का अर्थ ये है कि आप अपने आप को पहले सीखने के लिए कोशिश करें कि आप बेहतर से बेहतर अपनी लर्निंग को जान पाएँ, क्योंकि खुद पर कमियां तो अनेक होती हैं किंतु हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते। कहने का अर्थ ये कि हमें लगता है कि हम सब कुछ आते हुए भी हम कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने ज्ञान के प्रति समर्पित होने की चीज़ों को समझना होगा कि हम अपने विचारधाराओं के अनुसार किस प्रकार से और किस काल्पनिक बातों पर लेकर हम गलत समय पर गलत तरीके से मार्केट पर एंट्री करते हैं और लॉस होने के बाद अपने आप को संभाल ही नहीं पाते। किंतु संभालना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु हम अपने आप को सही मायने पर जान ही नहीं पाते कि हम अपनी समस्या और अपने समाधान को प्राप्त करने के लिए अपनी बातों का महत्व तो समझें कि हम जीवन में कितना भी अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, किंतु हमारी गलतियां हमें नेगेटिव सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्योंकि हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम सारा का सारा कैपिटल एक ही ट्रेड पर लगा देते हैं, किंतु ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं और यहाँ पर हम एक सही उपयोग नहीं अपनी गैम्बलिंग माइंड सेट पर करते हैं, किंतु यही गलतियाँ हमारे लिए बहुत ही घातक होती हैं, क्योंकि यही गलतियाँ हमें जीवन में बहुत ही बड़ी मुसीबत में डालने का कार्य करती हैं। किंतु अपने आपको संभालना और इन चीज़ों से बचने के लिए आपको समझना चाहिए कि जो भी काम आपको अच्छा लगता है वो करें, ना कि आप जिस चीज़ पर बेहतर नहीं कर पाएंगे तो उस काम को हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर समय अपने आप को जानना और खुद को संभालने के बारे में जानना चाहिए कि हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार की साइकोलॉजी के अनुसार अपने कर्मों को जारी कर पाएँ। क्योंकि हर समय अपने कर्मों को सही प्रकार से समझना और अपनी सोच के प्रति कर्मों को करना बहुत ही आवश्यकजनक होता है, किंतु हम अपने आप को शांत रखते हैं तभी हम अपनी गलतियों के बारे में जान पाएंगे। क्योंकि हर गलती हमें कुछ ना कुछ सिखाने की भी कोशिश करते। कहने का अर्थ ये कि जो गलती हम अभी कर रहे हैं यही गलती फ्यूचर में भी हो सकती है, किंतु इन गलतियों से हमें सीख प्राप्त होनी चाहिए कि हमने ये गलती की है तो क्यों की और इसका बेसिक से बेसिक लॉजिक क्या था। क्योंकि हर समय अपने आप को सुरक्षा प्रदान करना ये हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए, किंतु अपने कर्तव्य की लगन को सही मायने पर जानना और समझना पड़ता है, किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपने आप को किस लॉजिक पर समझ पाएँ। किंतु हर समय अपनी सुरक्षा का भी महत्व हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को सही मायने पर समझ ही नहीं पाते, किंतु कुछ चीज़ें सीखने के लिए समय ही मांगती हैं, किंतु हम अपने समय की कद्र नहीं करते। किंतु अपने समय के अभ्यास के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हर समय पर हम अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं, किंतु अपने डिसिप्लिन के द्वारा। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो